यूज ऑफ वेल में आज हम लोग समझेंगे कि वेल का जो प्रयोग होता है वो दो तरह से किया जाता है। एक है कि वह एडजेक्टिव होगा और एक वही वेल फिर प्रयोग होगा एडवर्ब के रूप में। तो दोनों के यूज के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या अंतर है। जब आप हिंदी के सेंस में मतलब अर्थ में बोलते हो कि स्वस्थ, अच्छा, उचित, ठीक, अच्छी स्थिति में, तब उस सेंस में हम उसे एडजेक्टिव कहेंगे या मानेंगे वेल को। जैसे एग्जाम्पल के दृष्टि से हम लोग समझते हैं कि ही इज वेल नाउ, ही इज वेल नाउ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल इज वेल विद अस, ऑल इज वेल विद अस। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ही इज वेरी वेल एज ही इज, ही इज वेरी वेल एज ही इज। चलिए अब एडवर्ब की बात करते हैं कि एडवर्ब जो है उसमें से हम कैसे किस सेंस में करेंगे एडवर्ब में, तो उसके हिंदी के अर्थ जरा समझिएगा उस वेल का। कि कहता है कि भली प्रकार से, अच्छी तरह से, उचित रीति से, चतुराई के साथ, संतोषजनक रूप से, सावधानी के साथ, ठाठ बाट से, सौहार्दपूर्ण ढंग से, पूर्ण रूप से के अर्थ में यदि कोई सेंटेंस है या वो ऐसा कोई सेंस है तो वह वेल जो है एडवर्ब माना जाएगा। जैसे समझिए एग्जाम्पल के जरिए कि दे ऑल बिहेव्ड, दे ऑल बिहेव्ड वेल, दे ऑल बिहेव्ड वेल। यहाँ जो वेल है वह एडवर्ब के रूप में है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ही प्लेज हारमोनियम, ही प्लेज द हारमोनियम वेल, ही प्लेज द हारमोनियम वेल। एक और एग्जाम्पल लीजिए कि लिसन वेल टू माई एडवाइस, लिसन वेल टू माई एडवाइस। तो इन दोनों में यही अंतर है कि वेल ऐसे एडजेक्टिव हैं लेकिन उनके प्रयोग एडवर्ब के तौर पर भी किए जा सकते हैं, ये किए जाते हैं आवश्यकता अनुसार। तो एडवर्ब में हमें क्या देखना है कि इसका कॉन्सेप्ट पकड़िए कि कहता है कि प्रकार से इन सब का जो आप देखिएगा लगभग कि उसमें से सब के अंत में जो है एस
का जो से का प्रयोग हिंदी के अर्थ में जरूर किया गया है। जैसा कि इन सभी हिंदी में जो भी प्रस्तुति यहाँ देख रहे हैं आप, उसके अंत में समझने का प्रयास कीजिए, ताकि अगर हिंदी के सेंटेंस आ जाए तो उसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के तौर पर ना करके एडवर्ब के तौर पर करेंगे। तो आशा करते हैं आज आप वेल से संबंधित डिफरेंशिएशन को आप समझने में सफल रहे होंगे। आगे हम और एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में लेके आएंगे। तो आज तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।